फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हर बच्चा, हर अभिभावक ये चाहता है कि बच्चे के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में परिणाम बहुत अच्छे हों, रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हो, बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करें। ये दबाव की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको एक लक्ष्य की तरह लिया जाए। तो जहाँ तक सीबीएसई परीक्षाओं में अच्छा स्कोर लाने की बात है, फिर से मैं कहूँगी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करिए, लिखित अभ्यास करिए, और जब आप कहते हैं कि मुझे 90% से ऊपर अंक लाने हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को टाइम लिमिट के अंदर फिनिश करें, और वो तभी हो पाएगी जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझकर बिल्कुल सटीक देना होगा। क्वेश्चन अप्रोप्रिएट आंसर होना बहुत ज़रूरी है। फिर से उसके लिए आप विषय की बार बार तैयारी करें, एक पाठ को पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, और प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें आंसर करने से पहले, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को ठीक से समझेंगे नहीं, उसका जवाब आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। प्रश्न में आप इस चीज़ को पढ़िए और समझिए कि कितना पूछा गया है, और उतना ही जवाब दीजिए जितना कि प्रश्नों में पूछा गया है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अपनी एक सेट रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड परीक्षाओं का जो कॉन्सेप्ट नया निकाला है बोर्ड ने, उसके लिए आप कैसे तैयारी करें, इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस बदले हुए स्वरूप को अच्छे से समझें। जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव आए हैं, उनकी पूर्ण जानकारी आप रखें, और नए प्रश्न पत्र प्रारूप, जो एक आपका लेआउट है, जो एक सैम्पल पेपर्स आपको मिलते हैं, सीबीएसई ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं टर्म 2 के लिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, तो उसमें अंक योजनाओं को आप बहुत अच्छे से समझें। क्योंकि जब आप अंक योजनाओं को समझेंगे तो आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे, और समय सीमा के अंदर रहकर आप अपना परीक्षा भी खत्म कर पाएंगे। और प्रश्न पत्र आजकल सिचुएशन बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसलिए पूरे पाठ को बहुत अच्छी तरह से ना सिर्फ पढ़िए बल्कि समझिए भी। क्योंकि जब हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक पाठ का अध्ययन बहुत अच्छे से करें, उसको डीपली स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, ताकि उस पाठ में से किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। इसलिए पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना एवं समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लेखन खंड में बदलाव हुए हैं, जो रिटन वाले जो आपके पोर्शंस हैं, उसमें जो बदलाव हुए हैं उनको आप ध्यान में रखिए, और उन्हीं बदलावों के साथ आप अपना राइटिंग में प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जो नए चेंजेस आए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, एक बार आप समझ लेंगे तो उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप प्रश्न के अनुरूप अपना सवाल का जवाब जो है बहुत अच्छी तरीके से समय सीमा के अंदर दे पाए। कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं है, करिए, कंपटीशन करिए, प्रतिस्पर्धा रखिए, लेकिन दूसरों से नहीं, अपने आप से। एक लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे कल से बेहतर करना है, और आने वाले कल में मुझे आज से बेहतर करना है। जिस दिन आप इस तरह की हैबिट फॉर्म कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और जब आप एक काम को लक्ष्य की तरह करते हैं, एज ए गोल सेटिंग की तरह करते हैं, तो सवाल ये पैदा नहीं होता कि आपको सफलता ना मिले। और बार बार अभ्यास जो है वो बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रतिदिन कुछ योगा करें, कुछ मेडिटेशन करें, और जब आप अपनी समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, आप उसमें कुछ समय ज़रूर अपना मनपसंद मनोरंजन का रखिए, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ स्ट्रेस की बात आती है, यहाँ पर एक अपील, एक गुजारिश, प्रार्थना मैं अपने पेरेंट्स से भी करना चाहूँगी कि बच्चे के ऊपर अननेसेसरली दबाव नहीं दे। बच्चे को रादर एक सपोर्टिंग हैंड की तरह
आप बच्चे का सहयोग दें, ना कि किसी तरह का प्रेशर हो। हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चे में अपनी तरह की विशेषताएं हैं, हर बच्चा कुछ ना कुछ एरिया में बहुत अच्छा करता है। तो बच्चे को बार बार ये कहना कि वो बच्चा आपसे इतना अच्छा कर रहा है, वो बच्चा इतने मार्क्स ला रहा है, इससे अननेसेसरी बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। खान पान आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जितनी अच्छी आप डाइट रखेंगे, जितनी हेल्दी डाइट अपनी रखेंगे, उतनी हेल्दी थॉट्स आएंगे, एंड हेल्दी थॉट्स ऑलवेज लीड टू सक्सेस। और बोर्ड परीक्षाओं को बिल्कुल हवा की तरह ना लें, ये एक सामान्य परीक्षा की तरह है। कुछ बदलाव अवश्य हुए हैं और बदलाव बच्चों के हित के लिए हुए हैं। उन बदलाव को समझ लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।